नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे। एक भयावह मिड एयर प्लेन क्रैश की, जिसने आकाश में ही एक भयानक घटना को जन्म दिया। 12 नवंबर 1996 को 3:55 पर एक चार्टर्ड विमान शिमकेंट कजाकिस्तान से उड़ान भरता है, जिसका गंतव्य न्यू दिल्ली, भारत है। उसी समय एक सऊदी एयरलाइंस का विमान इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार हो रहा था, जिसमें 312 यात्री थे और इसका गंतव्य सऊदी अरब था। शाम 6:33 पर सऊदी एयरलाइंस का विमान न्यू दिल्ली से उड़ान भरता है। उस शाम एटीसी कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर थे और सऊदी तथा कजाकिस्तान विमान दोनों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने सऊदी विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी और कुछ समय बाद जब सऊदी विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने 14,000 फीट तक जाने की अनुमति मांगी। जिसे एटीसी ने स्वीकृति दे दी। उसी समय कजाकिस्तान विमान ने दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति मांगी और एटीसी ने उसे 15,000 फीट पर आने को कहा। वीके दत्ता अपने रडार पर दोनों विमानों को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि विमान एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक 100 किलोमीटर दूर दिल्ली से चरकी दादरी के आसमान में दोनों विमानों की टक्कर हो गई। यह देश की पहली और एकमात्र मध्य हवा में टकराव की घटना बन गई और यह विश्व की सबसे बुरी विमान टकराव की घटना भी थी। यह जानने के लिए कि विमान पहले से निर्धारित पथों पर उड़ान भरते हैं और 1000 फीट की ऊंचाई का अंतर बनाए रखना अनिवार्य होता है, एटीसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि ये दिशा निर्देश सभी विमानों द्वारा पालन किए जाएं। एटीसी सभी विमानों को रडार के माध्यम से ट्रैक करता है। रडार दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रडार और द्वितीयक रडार। प्राथमिक रडार विमानों के बीच की क्षैतिज दूरी का पता लगाते हैं और द्वितीयक रडार विमानों के बीच की ऊंचाई का पता लगाते हैं, जो ट्रांसपॉन्डर्स के माध्यम से होता है जो विमानों में लगे होते हैं। लेकिन उस समय द्वितीयक रडार विकसित नहीं हुए थे और प्राथमिक रडार का डेटा इतना विश्वसनीय नहीं था। उस समय एटीसी पायलट से विमान की ऊंचाई पूछकर और मैन्युअल रूप से विमानों के पथ की गणना करता था, जो बहुत कठिन था। पहले सोचा गया कि सऊदी विमान ने निर्देशों का पालन नहीं किया और 14,000 फीट के बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। लेकिन जब दोनों विमानों की ब्लैक बॉक्स को रिकवर्ड किया गया तो पता चला कि सऊदी विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जबकि कजाकिस्तान विमान 15,000 फीट के बजाय 14,000 फीट पर उड़ रहा था। इसका कारण यह था कि कजाकिस्तान विमान के पायलट एटीसी के निर्देशों को सही ढंग से सुन नहीं पा रहे थे और दूसरा यह था कि कजाकिस्तान विमान के पायलट अंग्रेजी नहीं जानते थे। विमान में एक अनुवादक था जो अंग्रेजी संदेश को रूसी भाषा में बदल रहा था, जिससे संदेश गलत तरीके से अनुवादित हो गया और पायलट भ्रमित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वे 14,000 फीट पर चले गए जहां सऊदी विमान उड़ रहा था और इसी कारण उनकी टक्कर हो गई। दोनों विमान टकराकर बिखर गए और यात्री, क्रू और पायलट मौके पर ही मौत के घाट उतर गए। इस दुर्घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी देशों द्वारा कई उपाय किए गए। 1946 में भारत के आकाश में सऊदी एयरलाइंस और कजाक एयरलाइंस के विमानों की मध्यवर्ती टकराव एक दिल दहला देने वाली त्रासदी थी, जिसमें दोनों विमानों के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। यह घटना भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल की निगरानी में आई चूक और दोनों विमानों के पायलटों की गलती का नतीजा थी। इस दुर्घटना ने वैश्विक विमानन सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया। इसके पश्चात विमानन सुरक्षा के लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र लागू किए गए। यह हादसा न केवल एक विशाल मानव जीवन हानि का कारण बना, बल्कि यह विमानन उद्योग के लिए एक सख्त अनुस्मारक भी था कि सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी पीड़ितों की स्मृति को सम्मानित करते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।